वेलकम फ्रेंड्स। आज आया है नया एक वीडियो के साथ टीडीएस की एक नया सेक्शन लेके। आज बात करने वाले हैं टीडीएस की जो सेक्शंस है 194I, उसका इम्पैक्ट टैली के साथ कैसे होगा, उसका पूरा डिटेल्स हम स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाएंगे। तो पहले समझ लेते हैं 194I किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है और इसका क्या लिमिटेशन है, ये वगैरह एक देख लेते हैं। हमने एक शॉर्ट करके नोट बनाया, हम वो नोट के अगेंस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग करवा देते हैं और उसके साथ साथ जीएसटी का भी क्या इम्पैक्ट होगा उसका भी हम देखेंगे। तो सेक्शन टीडीएस का जो सेक्शन हम आज बात करने वाला है वो टेक्स्ट सेक्शन है 194I। एक्चुअली टीडीएस होता है क्या है? टीडीएस इज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स। दिस इज वन टाइप ऑफ एडवांस टैक्स कलेक्शन मेथड। टीडीएस डिडक्ट फ्रॉम द पेइंग एट द टाइम ऑफ पेमेंट। इसके मतलब होता है टीडीएस इनकम टैक्स का एक पार्ट है, ये एडवांस टैक्स कलेक्शन एक मेथड है जिसके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल है। उनको पेमेंट करने के टाइम पर ये टीडीएस डिडक्ट करता है। कौन करता है? डिडक्टर और डिडक्टी। डिडक्टिव कौन होता है? जिससे आप सर्विस लिया है वो है डिडक्टी। उसकी जो अमाउंट होगा उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा। तो ये जो सेक्शन है ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? ये जो टीडीएस सेक्शन 194I is applicable on rent of land, building और furniture। इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। ठीक है। कौन डिडक्ट करता है टीडीएस? टीडीएस डिडक्ट करता है कंपनी और इंडिविजुअल हाफ। इसके ऊपर लायबिलिटी है कि तुम जब इस टाइप सर्विस जिससे लेते हो उनको पेमेंट करने के टाइम पर उनका टीडीएस डिडक्ट करके फिर गवर्नमेंट को पे कर देना पड़ेगा। ये तुम्हारा लायबिलिटी होता है। तो एक एग्जांपल की तरफ से हम देखते हैं जो कैसे टीडीएस डिडक्ट होता है। लेट्स सी एन एग्जांपल। दास कॉम्प्लेक्स रेज्ड अ बिल टू एक्स कंपनी। तो यहाँ पे हो जाएगा दास कॉम्प्लेक्स जो है वो एक्स कंपनी के नाम पे एक बिल रेज किया है। किसकी अगेंस्ट? बिल्डिंग रेंट की अगेंस्ट। कितना अमाउंट का? 50,000 का। तो अभी एक्स कंपनी क्या करेगा? उसको जब पेमेंट करेगा, पेमेंट करने से पहले वो टीडीएस डिडक्ट करेगा। कौन सी रेट में? 10%। फिर 10% डिडक्ट करने के बाद जो अमाउंट होगा वो दास कॉम्प्लेक्स को पेमेंट कर देगा और उससे जो टीडीएस कट के रखा है वो क्या करेगा? वो टीडीएस वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो ये जो 194I जो सेक्शन है इसका जो नॉर्मल टैक्स का जो रेट है वो है 10% विथ पैन। अगर आपके पास पैन नंबर है जो आपके अगेंस्ट जो बिल करेगा उसका अगर पैन नंबर है तो 10% नॉर्मल रेट के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर उनके पास पैन नंबर नहीं है तो 20% जो हायर रेट किया जाता है। ठीक है। इसका एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? अगर सालों में 1,18,000 तक अगर होगा तो उसके ऊपर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। उससे ज्यादा है तो उसके ऊपर टीडीएस कटेगा। अरे सिंगल बिल अमाउंट कितना होता है? सिंगल बिल अमाउंट है 15,000 करके पर बिल में। अगर आपका बिल का अमाउंट 15,000 से कम है तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। 15,000 से ज्यादा होगा तभी टीडीएस डिडक्ट होगा। ठीक है। इसी सिनेरियो को हम टैली में करके दिखाएंगे। तो चलते हैं टैली में। पहले से हमने क्रिएट करके रखा है टैली अकाउंटिंग, ये मेरा चैनल का नाम है। अब जो बात करने वाला है जो सेक्शन लेके वो है 194I। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले मेरा पहला जो काम है टैक्स को एक्टिवेट करना। तो टैक्स एक्टिवेट करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? टैली में F11 फीचर्स, वहां से हम लोग टैक्स एक्टिवेट करते हैं। तो F11 फीचर्स में चले गए हम। जाने के बाद स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर्स में आएंगे। यहाँ से जीएसटी को एक्टिवेट कर देंगे क्योंकि हमारा जो
बिल्डिंग ओनर है वो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है, तो हमको जीएसटी देके वो बिल करेगा। तो ठीक है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको भी यस कर देंगे मेरे कंपनी के लिए। मेरा जो रजिस्ट्रेशन का जो डिटेल्स है पूरा यहाँ पे डाल देंगे, मेरा जीएसटी नंबर, मेरा जीएसटी और 1 मंथली होता है तो मंथली लेंगे, क्वार्टरली होता है तो क्वार्टरली लेंगे, और कुछ नहीं करेंगे, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। फिर आएंगे टीडीएस में, एनेबल टैक्स डिडक्ट टैक्स सोर्स, इसको यस करेंगे। फिर सेट ऑल्टर टीडीएस डिटेल्स, इसको भी यस कर देंगे। करके टैन रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा वो यहाँ पे डाल देंगे। टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर जो है मेरा वो यहाँ पे डालेंगे। हम अगर कंपनी है तो कंपनी लेंगे, अगर इंडिविजुअल और हाफ होंगे तो हाफ चूज करेंगे यहाँ से। तो मेरे लिए मेरा कंपनी है तो मैं कंपनी ले लिया। अगर मेरा कुछ ब्रांचेस है तो ब्रांचेस का नाम यहाँ पे लिख देंगे, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल रखेंगे इसको। और टीडीएस काटने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है हर कंपनी के लिए, तो जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनका डिटेल्स भी देना जरूरी है। तो हम यहाँ पे सेट ऑल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, इसको यस कर देंगे। फिर जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका जो नाम है, उसका फादर्स नेम, उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसका जो पैन नंबर है, उसका एड्रेस वगैरह जो जो है वो एंटर करके हम यहाँ से सेव कर देंगे। फिर ये दोनों ऑप्शन को नो रखते हुए आगे आएंगे। ये मेरा पहला स्टेप था। ये हो जाने के बाद फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, टीडीएस का जो नेचर है, जिस नेचर के अगेंस्ट हमको टीडीएस डिडक्ट करना है और नेचर बनाना पड़ेगा। तो स्टेप 2 मेरे लिए क्या है, टीडीएस नेचर। तो टीडीएस नेचर कहाँ से बनाएंगे हम, इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, वहां से स्टैट्यूटरी इन्फो में जाएंगे, फिर टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट्स में जाएंगे, आप क्रिएट में जाएंगे। लेकिन हम क्रिएट में नहीं जाएंगे क्योंकि हम क्रिएट करके ही रखा है, तो इसलिए हम ऑल्टर में आएंगे। ऑल्टर में आने के बाद जो क्रिएट करके रखा है वो हमको दिखाई देगा, तो उसको सिलेक्ट करके ऑल्टर करके हम दिखा देते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स आपको भरना है। पहले बात तो जो नेचर का जो नाम होगा वो नाम आपको यहाँ से लिख दीजिए। लिखने के बाद वो कौन से सेक्शंस के अंदर आता है वो सेक्शन यहाँ पे लिख दीजिए। उसका पेमेंट कोड क्या है वो लिख दीजिए। फिर आगे जाते जाते आप जो सिंगल बिल लिमिट हमने बोला था, जो 15,000 पर बिल का जो लिमिटेशन है उसके अंदर अगर बिल होगा तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, तो वो लिमिटेशन भी यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर टीडीएस का जो रेट है वो नॉर्मली विथ पैन 10% होता है, अगर किसी के पास पैन नंबर नहीं है तो 20% डिडक्ट होगा। आप उसका जो ईयरली जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, जो एग्जम्पशन लिमिट है वो 1,18,000 तक है। इसके अंदर अगर कोई भी पेमेंट होगा तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे वो कैलकुलेट कर, वो यहाँ पे हम टाइप करके वो लिख दिया, तो एंटर करके इसको सेव कर देंगे, हो गया। ये मेरा दूसरा स्टेप था। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, हमारा जो लेजर बनाना है वो लेजर बनाना पड़ेगा अकाउंटिंग को आगे लेने के लिए। तो लेजर बनाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, अकाउंट्स इन्फो, फिर लेजर हम करके ही रखा है पहले से, तो हम क्रिएट नहीं करेंगे, हम ऑल्टर करेंगे। आप लोगों को क्रिएट करना है, तो मैं ऑल्टर में आएंगे। पहला मेरा जो टैक्स का लेजर होगा जीएसटी की अगेंस्ट, वो लेजर बना लेंगे। तो फ्री जीएसटी, अंडर होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी होगा, फ्री जीएसटी का पुतला होता है सेंट्रल टैक्स। फिर एंटर करके टीडीएस को नॉट एप्लीकेबल रखते हुए सेव कर लेंगे इसको। ठीक इसी तरह से आईजीएसटी भी बनाना पड़ेगा आपको, फिर बनाना पड़ेगा एसजीएसटी। एंटर करके इसको सेव कर दिया मैंने। फिर आप जो सर्विस रेंट पे लिया है उस सर्विस के अगेंस्ट एक लेजर बनाना पड़ेगा। तो रेंट ऑफ बिल्डिंग मैंने लिया तो ये आप लोगों को बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हम सेक्शन मेंशन कर दिया आप लोगों को समझ में आने के लिए, ठीक है। तो ये मेरे लिए एक एक्सपेंसेस है, तो इसको अंडर में एक्सपेंस रखा है हमने। इसके ऊपर जीएसटी भी एप्लीकेबल है तो इसको जीएसटी एप्लीकेबल रखा। अब सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको यस करेंगे। इस सर्विस की अगेंस्ट जो भी इसका सैक कोड होगा वो लिख देंगे यहाँ पे, टैक्सेबल रखेंगे। फिर एंटर करके इस सर्विस के अगेंस्ट जो सर्विस टैक्स है जीएसटी के अगेंस्ट जो जीएसटी है सर्विस के ऊपर वो 18% है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे। एंटर करके इसको टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विस रखेंगे। फिर इसके अगेंस्ट जीएसटी जैसे कैलकुलेट कर दिया,
जीएसटी के साथ साथ इसके ऊपर टीडीएस भी कैलकुलेट होगा, तो इसका टीडीएस का डिटेल्स भी देना जरूरी है। तो इस टीडीएस एप्लीकेबल होगा, यहाँ होगा एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल रखा। नेचर ऑफ पेमेंट कौन सी, नेचर कौन सी नेचर में जाएगा, रेंट ऑफ बिल्डिंग, ये मेरा नेचर, जो नेचर ऑफ पेमेंट होगा वो रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर होगा। तो फर्नीचर सिलेक्ट कर लिया मैंने, एंटर करके हम सेव कर देंगे इसको। फिर जिससे हम सर्विस लेंगे उनका भी लेजर बनाना जरूरी है, तो उसका भी लेजर हम बना के रखा है मिस्टर एन के दत्ता नाम से। ए मेरे लिए एक लायबिलिटी होगा क्योंकि बाद में इसको पेमेंट भी हमको करना है, तो एक सैलरी क्रेडिटर्स के अंदर होगा। मेंटेन बिल बाय बिल को यस रखना पड़ेगा। फिर इस टीडीएस डिडक्टिबल, इसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा, हाँ यस होगा, तो इसको यस रखेंगे। डिडक्ट की टाइप क्या है, उनका जो रजिस्ट्रेशन टाइप होगा वो हमको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा। ये मेरे लिए इंडिविजुअल और हाफ रेसिडेंट है, तो सिलेक्ट कर लिया। डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, हम सेम जिस वाउचर में हम एंट्री करेंगे उसमें टीडीएस डिडक्ट करेंगे, हाँ यस करेंगे, तो उसको यस रखेंगे। कौन सी नेचर के अगेंस्ट टीडीएस डिडक्ट करेंगे, जो नेचर ऑफ पेमेंट क्या होगा, रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर होगा, तो इसके अगेंस्ट टीडीएस डिडक्ट होगा, तो इसको सिलेक्ट करके एंड ऑफ लिस्ट करके इसको आगे जाएंगे। फिर उसका जो एड्रेस डिटेल्स है वो यहाँ पे भर देंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी है आप भर देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पैन नंबर। अगर पैन नंबर नहीं होगा तो हायर टीडीएस रेट डिडक्ट होगा, अगर पैन नंबर है तो नॉर्मल जो रेट होता है उस हिसाब से टीडीएस डिडक्ट होगा। तो इस डिडक्ट का पैन नंबर है तो पैन नंबर मैं यहाँ पे डाल दिया। फिर प्रोवाइड पैन डिटेल्स को यस करते हुए दिखा देंगे, जो पैन इफेक्टिव डेट कौन सा है और नेम ऑन पैन क्या है। अब ये जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है तो ये रेगुलर आएगा, उनका जो जीएसटी नंबर होगा वो जीएसटी नंबर यहाँ पे बैठा के एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। ये मेरा तीसरा स्टेप था। पहला स्टेप में टैक्स को एक्टिवेट किया था, दूसरा स्टेप में टीडीएस नेचर को एक्टिवेट किया, फिर तीसरा स्टेप में जितना भी लेजर क्रिएट करना था वो कर लिया। अब चौथा मेरा स्टेप है वो है ट्रांजेक्शंस। अब आगे जाके हमको ट्रांजेक्शन देखना है, तो ट्रांजेक्शन करने के लिए हम यहाँ से आएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स में आने के बाद हम परचेस में जाएंगे, क्योंकि वो जो रेंट को जो बिल है वो मेरे लिए एक परचेस है, तो मैं परचेस में जाएंगे। यहाँ से F9 दबा के हम परचेस में जाएंगे, तो परचेस में आ गया। देखिए ये मेरा एक सर्विस परचेस है, ये तो कोई आइटम नहीं है, तो नेम ऑफ आइटम्स हमको कम चलेगा नहीं, तो इसको अकाउंटिंग इनवॉइस में इसको लेना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग इनवॉइस में लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अकाउंटिंग इनवॉइस जाने के लिए एक शॉर्टकट है ऑल्ट आई। हम ऑल्ट आई दबा के अकाउंटिंग इनवॉइस में आएंगे, आ गया। फिर सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर मिलेगा वो यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर पे डाल देंगे और उसका जो डेट मिलेगा वो डेट डाल देंगे। फिर पार्टी जिससे सर्विस हम परचेस कर रहे हैं उसका नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट से। तो मेरे लिए जो मेरा पार्टी है मिस्टर एन के दत्ता, सिलेक्ट कर लिया। फिर एंटर करके इसको सेव कर देंगे। इनसे जो सर्विस हम ले रही है वो सर्विस क्या है, हम रेंट लिया था बिल्डिंग, तो वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ से रेंट ऑफ बिल्डिंग। कितना अमाउंट, हम चलते हैं 50,000 का। अब इसके ऊपर सीजीएसटी एसजीएसटी कैलकुलेट होगा, तो सीजीएसटी एसजीएसटी सिलेक्ट कर लिया। फिर इसके ऊपर टीडीएस भी डिडक्ट होने वाला है। टीडीएस डिडक्ट होगा कौन से अमाउंट के ऊपर, 50,000 के ऊपर, जो बेस अमाउंट है। टैक्स मिला के जो अमाउंट हुआ है 59,000, उस अमाउंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। टीडीएस ओनली डिडक्ट होगा बेस अमाउंट। यहाँ पे बेस अमाउंट कौन सा है, बेस अमाउंट है 50,000। तो 50,000 के ऊपर टीडीएस का जो इसका जो नॉर्मल रेट है 10% है, तो इसके ऊपर 10% डिडक्ट होने वाला है। तो हमने जो टीडीएस पेमेंट के लिए जो लेजर बना के रखा था वो टीडीएस ऑन रेंट। इसको कैसे बनाना है देखिए, ऑल्टर करके हम दिखा देते हैं आपको। यहाँ से ऑनलाइन ऑल्टर करने के लिए कंट्रोल एंटर मारने से लेजर ओपन हो जाता है, ठीक है। फिर इसमें टीडीएस ऑन रेंट नाम दिया हमने, इसका अंडर रखा है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। फिर टाइप ऑफ ड्यूटी क्या दिया है हम, टीडीएस। अब इसका नेचर कौन सा होगा, रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर। फिर एंटर करके इसको सेव कर देंगे, ठीक है। देखिए 5,000 डिडक्ट हो गया 10% के हर से, ठीक है। एंटर करके इसको आगे हम सेव कर देंगे।
ये हो गया ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन होने के बाद क्या होगा, हमें टीडीएस का जो आउटस्टैंडिंग होगा, जो टीडीएस हम डिडक्ट किया, उस डिडक्ट किया हुआ अमाउंट को गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। तो कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ वो हम देखेंगे। वो देखने के लिए कहाँ जाएंगे, हम डिस्प्ले में जाएंगे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाएंगे, टीडीएस रिपोर्ट्स में जाएंगे, टीडीएस आउटस्टैंडिंग के अंदर जाएंगे। यहाँ से आपको पता चलेगा कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ है, 5000। यही 5000 अमाउंट हमको गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। तो ये 5000 कौन सी पार्टी के अगेंस्ट हुआ है, अगर आपको देखना है तो आप बगल में देख सकते हैं, यहाँ पे पार्टी वाइज भी है। तो F6 प्रेस करके आप पार्टी वाइज देख सकते हैं कि कौन सी पार्टी के अगेंस्ट 5000 डिडक्ट हुआ है। मिस्टर एन के दत्ता के अगेंस्ट 5000 डिडक्ट हुआ है। तो ठीक है, हम देख लिया। इसी 5000 को गवर्नमेंट को पेमेंट करना है मेरे को। तो पेमेंट करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, फिर से ट्रांजेक्शन में जाएंगे। ट्रांजेक्शन में आया, ये मेरे लिए पेमेंट है, तो यहाँ से हम पेमेंट वाउचर में जाएंगे। पेमेंट वाउचर में आए, फिर यहाँ से पेमेंट अगर कैश से होगा तो कैश, बैंक से होगा तो बैंक। ज्यादातर कैश से होता नहीं है, बैंक से ही होता है। तो यहाँ से हम बैंक सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करके सेव कर देंगे। फिर टीडीएस नेचर को पेमेंट करना है, तो टीडीएस का जो रिजर्व बना के रखा था, स्पेस मार के हम देख लेंगे कौन सा लेजर था, टीडीएस ऑन रेंट। ये सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से ऑटोमेटिकली हमको अगेंस्ट रेफरेंस मिल जाएगा, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। कौन सी इनवॉइस की अगेंस्ट हुआ है वो इनवॉइस यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, करके एंटर करके इसको सेव कर देंगे। इसका जो चेक डिटेल्स है वो यहाँ से डाल देंगे हम। फिर सेव कर देंगे इसको। अब मेरा क्या काम होगा, जो टीडीएस डिडक्ट करना था वो भी कर लिया। आप इस टीडीएस को, जो चालान है, इस चालान को लेके हमको बैंक में जाना पड़ेगा। बैंक में जाके इसका बैंक में डिपॉजिट करना है। बैंक एक कॉपी रख लेगा, दूसरा कॉपी हमको काट के वो दे देगा। उसमें जो चालान का डिटेल्स होगा वो बैंक वाला फिलअप करके हमको दे देगा। तो टीडीएस चालान कैसे प्रिंट लेंगे, टीडीएस चालान प्रिंट लेने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ जो पेमेंट वाउचर में एंट्री किया था उस वाउचर में आपको जाना है। तो डिस्प्ले, डेबुक, पेमेंट वाउचर, इसको ओपन कर लिया। जाने के बाद सिर्फ आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ प्रिंट में जाना है। आप यहाँ से प्रिंट कर दीजिए। करने के बाद आपको सिर्फ देखना है तो प्रिंट एज टीडीएस चालान यस है कि नहीं। अगर यस है तो ठीक है, अगर यस नहीं है तो आपको यस करना पड़ेगा। इसको बैक में जाके यस कर सकते हैं आप। फिर एंटर मार के हम प्रिंट में आएंगे। इसको जूम करके आप दिखा देते हैं इसमें क्या डिटेल्स रहता है। इसमें आपका जो फॉर्म का जो नेम वगैरह है, इसमें चालान नंबर भी आ गया। इसका जो चालान नंबर होता है ITNS 281, कौन से असेसमेंट ईयर के लिए है। आपका जो डिडक्ट का पैन नंबर जो होता है, टैन नंबर, वो वगैरह वगैरह पूरा यहाँ पे आ जाएगा। कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ है वो अमाउंट भी यहाँ पे दिखाई देगा। फिर यहाँ पे बैंक वाला क्या करेगा, स्टैम्प सील मार्क के वो जो पार्ट है, देखिए इसमें दो पार्ट है। नीचे वाला पार्ट आपको बैंक वाला दे देगा, यहाँ पे स्टैम्प साइन करके फिर जो उसका जो चालान नंबर वगैरह जो भी है उनके पास वो डिटेल्स देके आपको ये वाला पार्ट वो दे देगा। तो ठीक है, तो बैंक का काम हो जाने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक से जो चालान आपको मिलेगा वो चालान को रिकंसाइल करना जरूरी है। ठीक है, तो चालान को कैसे हम लोग रिकंसाइल करेंगे, उसको करने के लिए हमको फिर से जाना पड़ेगा डिस्प्ले में जाने के बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, टीडीएस रिपोर्ट, फिर हमको यहाँ से मिलेगा चालान रिकॉन्सिलेशन। तो चालान रिकॉन्सिलेशन में आएंगे। देखिए यहाँ पे चालान का डिटेल्स हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एडिट मोड में नहीं है, इसको एडिट मोड में लेना पड़ेगा। तो एडिट मोड में लेने के लिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करके फिर रिकॉन्साइल चालान में जाएंगे। F5 प्रेस करके भी आप जा सकते हैं। तो कौन से पीरियड के लिए है वो पीरियड यहाँ पे हम डालेंगे। बाकी सब कुछ नॉर्मली रहेगा। अब उसका जो चेक नंबर हमने दिया था बैंक में, वो चेक नंबर यहाँ पे फिर से लिख देंगे। चेक का डेट, कौन सी डेट में हम चेक दिया था बैंक में, वो डेट लिखेंगे। मेरा जो BSR नंबर होगा वो यहाँ से डाल देंगे। और बैंक से जो चालान मिला था उस चालान का जो नंबर है वो
हम यहाँ पे लिखेंगे। चालान का जो डेट है वो डेट यहाँ पे लिख देंगे। फिर कौन सी बैंक से हुआ था वो बैंक यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम। फिर जो ब्रांच है वो ब्रांच भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। एंटर करके इस चालान को रिकॉन्साइल कर लेंगे। चलो रिकॉन्साइल होने जाने के बाद यहाँ से वो दिखाई नहीं देगा। हो गया मेरा चालान रिकॉन्साइलेशन। अब अगर मेरे को रिपोर्ट देखना है, जीएसटी का रिपोर्ट और टीडीएस का रिपोर्ट, वो भी हम देख सकते हैं टैली से। कैसे देखेंगे उसको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स। पहले जीएसटी का देख लेते हैं क्योंकि वो जो मेरा परचेस था और उसमें जीएसटी भी इंक्लूडिंग था, तो वो जो जीएसटी हुआ था वो मेरे लिए एक आईटीसी होगा। तो आईटीसी हमें मिला है कि नहीं तो देख लेते हैं हम यहाँ से। तो जीएसटी में आए, जीएसटीआर 2 में जाएंगे। जाने के बाद हमको यहाँ पे दिखाई देगा, देखिए 50,000 के ऊपर मेरे को 18% जीएसटी मिला था। तो टोटल आईटीसी कितना होगा 9,000। तो 9,000 यहाँ पे दिखाई दिया, तो मेरा एंट्री भी ठीक ठाक है। अब आता है टीडीएस रिपोर्ट चेक करने के लिए। तो टीडीएस रिपोर्ट में आएंगे, फिर टीडीएस रिटर्न का रिपोर्ट देखना है मेरे को। तो इस टीडीएस रिटर्न को देखने के लिए हमको कहा कौन सी फॉर्म में जाना पड़ेगा, फॉर्म 26Q में। फॉर्म 26Q में आया, देखिए यहाँ पे आपको पूरा का पूरा चीज दिखाई देगा। डिडक्शन एट नॉर्मल रेट, एसेसिबल वैल्यू कितना है, कितना टैक्स डिडक्ट किया है हमने, और टैक्स पेमेंट किया है कि नहीं। अगर पेमेंट कर दिया तो यहाँ पे दिखाई देगा पेमेंट डिटेल्स में कौन सी नेचर के अगेंस्ट पेमेंट हुआ है, उस नेचर में कितना अमाउंट है, टोटल पेड अमाउंट वो भी यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, टोटल पेड कितना कर दिया वो भी यहाँ पे दिखाई देगा। बैलेंस पेबल में अगर कुछ पेमेंट नहीं किया तो बैलेंस पेमेंट पेबल में वो आपको दिखाई देगा। तो मेरे लिए सब कुछ ठीक ठाक है, तो और कुछ देखना नहीं है। ठीक है, आज का वीडियो में यही दिखाना था आपको, जो टीडीएस का एक सेक्शन 194I का जो सेटअप इम्प्लीमेंटेशन टैली में हम लोग कैसे करते हैं वो आपको दिखाई दिया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर हम आएंगे टीडीएस की और भी सारे सेक्शंस लेके, उसके ऊपर छोटा छोटा वीडियो बना के हम अपलोड करेंगे। अगर इस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको अच्छा लगा है, तो आप लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा जानना है, जानकारी लेना है मुझसे, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके लिए सॉल्यूशन देने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। प्लीज वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।